अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ में जैसे एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल। Video Gadaraji, is Aurangzeb really a hero for Indian Muslims? Why Aurangzeb is so controversial? Eid Islam। और ओरिजिनल वीडियो का लाइक डिस्क्रिप्शन में जो तो लाजमी इनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मंदिर, मेरे साथ है मोहम्मद समीर खोखर। मलिक सत्तानी बाल सो गाइस स्टार्ट। कुछ के हीरो औरंगजेब हैं, कुछ के लिए विलन औरंगजेब है, तो आप एक कैसे करोगे? आपके लिए औरंगजेब कौन? वो एक बादशाह थे जो भारत में आए, आक्रमण किया। मेरे लिए जो इस्लामिक अगर दृष्टि से अगर कोई आदर्श है तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और अगर भारतीय के नाते से अगर मेरे लिए कोई आदर्श हो सकता है, मेरे पूर्वज हो सकते हैं जिन्होंने बाबर के अगेंस्ट लड़ाई लड़ी। औरंगजेब ने क्या किया जो अपने साहिबजादों के बच्चों के सर कलम कर दिए, दीवारों में चुनवा दिया। यहाँ तो एक लड़ाई चलती है कि कुछ के हीरो औरंगजेब हैं, कुछ के लिए विलन औरंगजेब है, तो आप एक कैसे करोगे? आपके लिए औरंगजेब कौन है? नहीं, मेरे लिए तो औरंगजेब एक उन्होंने जो भारत में आए और उन्होंने क्या क्या किया वो तो सबको पता है। मेरे लिए तो वो एक बादशाह थे जो भारत में आए, आक्रमण किया और भारत में जो लूटपाट की, मैं तो उस निगाह से देखता हूँ उन लोगों को। मेरे लिए जो मॉडल, मेरे लिए जो इस्लामिक अगर दृष्टि से अगर कोई आदर्श है तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और अगर भारतीय के नाते से अगर मेरे लिए कोई आदर्श हो सकता है, मेरे लिए आदर्श मुगल नहीं हो सकते भाई। मेरे लिए आदर्श मेरे पूर्वज हो सकते हैं जिन्होंने बाबर के अगेंस्ट लड़ाई लड़ी। समरपाल सिंह, राजा नाहर सिंह, हसन खां मेवाती, जिन्होंने बाबर के अगेंस्ट विरोध में जंग करी है। मेरे लिए तो मॉडल, मेरे लिए तो आदर्श वो हो सकते हैं। मैं तो जिक्र उनका कर सकता हूँ, ना कि औरंगजेब का। औरंगजेब ने क्या किया जो अपने साहिबजादों के बच्चों के सर कलम कर दिए, दीवारों में चुनवा दिया। ये इस्लाम है? इस्लामी इजाज़त देता है क्या? मुझे आप ये बता दीजिए कि तेल है, तेल के अंदर कढ़ाव में भर दिया तेल, और तेल भरने के बाद सिख साहिबान के साहिबजादों को उसके अंदर डाल दिया। ये इस्लाम कहता है? इस्लाम के मानने वाला कर नहीं सकता, ये मैं कह रहा हूँ। इस्लाम के मानने वाले हो ही नहीं सकते। इस्लाम के मानने वाले बचाने का नाम है इस्लाम, मारने का नाम इस्लाम नहीं है। जो जुल्म जाती की, उन्होंने क्या किया? आक्रमण किए, मंदिरों को लूटा, जगहों को लूटा, दहशत फैलाई, ये काम किया। तो मेरे लिए आदर्श मेरे पूर्वज जो यहीं के हैं। मतलब इसमें इस्लाम, उसमें कई लोग आपके अपने भी शायद आपके खिलाफ बोलना शुरू करें। वो कहें कि मेरे खिलाफ तो बोलते रहते हैं। मेरा काम है, मैं जो हक बात बोलता हूँ, सत्य की बात बोलता हूँ, और हक बात बोलने से मैं डरता भी नहीं हूँ। ये मुगल थे ना, मेरे थोड़ी थे। बट जैसे नहीं, यहाँ मुगल आए क्यों थे? लूटने के लिए। और इनका काम क्या था? इनका काम क्या था? ये आए क्यों थे? महमूद गजनवी क्यों आया था? हैं भाई, ये नादिर शाह क्यों आए थे? क्या क्या लेके गए यहाँ से? भाई इनको क्या मानेंगे आप? जैसे जो इनको आपके लिए आदर्श हो सकते हैं क्या? जो मैं सवाल पूछ रहा हूँ। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कैसे हो सकते हैं? जो जस्टिफाई करते हैं इनको, वो ये कहते हैं कि जैसे शाहजहां थे, अकबर थे, वो यहीं पैदा हुए। वो उनके वंशज होंगे जो उनकी तरफदारी कर रहे हैं। कहना था वो यहीं पैदा हुए। उनके वंशज हो सकते हैं जो उनकी तरफदारी कर रहे हैं। मेरे वंशज यहाँ के हैं जिनकी मैं तरफदारी कर रहा हूँ, जिनको मैं अपना मॉडल मानता हूँ। हसन खां मेवाती, जो बाबर से जंग लड़ी है जिन्होंने, वो मेरे पूर्वज हैं। ओके। इंडिया में मुसलमानों को उनका हक मिल रहा है? क्योंकि पाकिस्तान में कई लोग मानते हैं कि बिल्कुल यहाँ प्रताड़ित किया गया। हालांकि उनको समझाना पड़ता है मुझे कि भाई तुम्हारे यहाँ टोटल 25 करोड़ है, हमारे यहाँ 40 करोड़ तो मुसलमान हमारे भाई हैं। मुझे बड़ा हैरानी होती है कि आमतौर पे जो गलत फहमियाँ हैं ना, ये सोशल मीडिया के ज़रिए से वो बहुत ज़्यादा फैली हुई हैं। मैं तमाम इस पॉडकास्ट से पाकिस्तानियों को ये कहना चाहता हूँ कि घर वापसी कर लें। उनको घर वापसी इसलिए करनी चाहिए कि चूंकि भारत में वापस आ जाएं तो वो सुख से रहेंगे। आज भारत के अंदर, अभी चीनी रमज़ान में ख़त्म हो गई थी पाकिस्तान के अंदर, तो भारत को थोड़ा सा हमदर्दी आई, चलो कोई बात नहीं, रमज़ान का महीना है, इनकी चीनी ख़त्म हो गई है, इनको शरबत पिलाना है। तो भारत ने उनको चीनी के ट्रकों के ट्रक चीनी भेज दी है। कभी उनकी प्यास ख़त्म हो जाती है, कभी उनका पास पानी ख़त्म हो जाता है, कभी उनको कभी खुश तो भारत को ही देना पड़ता है। चूँकि बड़ा भाई है ना, वो कहता है हैं तो मेरे ही, कोई बात नहीं, चलो ठीक है, आगे से गलती मत करना, हम तुम्हें ये भेज देते हैं। भारत तो भारत है, ये हमेशा इसने यही काम किया है, हमदर्दी करी है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो सुकून से है नहीं। हर पाकिस्तानी, किसी भी पॉलिटिशियन से छोड़कर, पॉलिटिशियंस और वहाँ के जो नेता लोग हैं उनके को छोड़कर, किसी भी आप किसी आम पाकिस्तानी से पूछ लीजिए,
वो कहता है कि हम ये विभाजन गलत हुआ, हम सब भारत में रहते तो अच्छे रहते, क्योंकि आज भारत का नाम बहुत ऊंचा है, आज भारत की बहुत वैल्यू है। तो वो बांग्लादेशी अपने में दुखी हैं, वहाँ झगड़ा हो रहा है, फसाद हो रहा है, पाकिस्तानी यहाँ आपस में झगड़ा, तो ये सब एक रहना चाहिए था, विभाजन होना ही नहीं चाहिए था, एक होके रहते तो आज हमारा भारत जिस तरह से बहुत ये आज विश्वगुरु बनने की अग्रसर है, लेकिन और बहुत पहले हमारा भारत विश्वगुरु बन जाता। हमें एक रहने की ज़रूरत है। तो इन पाकिस्तानियों को मेरी सलाह है कि वो अपने नेताओं को और अपने मजहबी रहनुमाओं को और अपने आतंकवाद को वहाँ ख़त्म करें, उसकी आवाज़ उठाएं, बुराइयों को ख़त्म करें और एक सच्चे जो मार्ग है इस्लाम का, सत्य का मार्ग, इहदिनस सिरातुल मुस्तकीम, जो बार बार नमाज़ों में पढ़ा जाता है, उस पर चलेंगे तो सही रास्ता मिल जाएगा। और मुझे लगता है कि सही रास्ता मिलेगा, सही दिशा मिलेगी और तो सब बेहतर हो जाएगा। सर लास्ट क्वेश्चन आपसे, इस्लाम के बारे में 5 ऐसे मिथ जो लोगों को मन में लगता है सच है, जो गलत है, आप क्लैरिफाई कर दीजिए। क्या मतलब? कोई 5 ऐसे झूठ जो इस्लाम को लेकर आम लोग मानने लगे हैं, कोई भी 5 मिथ बड़े, मतलब झूठ मानने मतलब जैसे कोई भी गलत प्रचार जो हो गया है, क्या क्या, जैसे बताओ ना। जैसे आपने एक तो जिक्र कर दिया था जिहाद का, कि जिहाद उसका की concept गलतफहमी है, गलत बिल्कुल हमने ऐसे 4-5 चीजें अगर नहीं, और कौन है, जैसे काफिर वाला भी हो गया, काफिर वाला जिक्र हो गया, और क्या बताइए ना। और वहाँ पर बैतुल्ला में भगवान शिव जी को बंद नहीं किया हुआ है, वो भी बता दिया मैंने, वहाँ उनको बंद नहीं किया हुआ है, वो खाली कमरा है। और इसके अलावा महिलाओं को लेकर जैसे एक बुरके वाला सवाल मेरे में कई लोगों ने पूछा कि बुरका उनके हिसाब से था क्योंकि वहां रेत होती है, हमारे यहाँ पर उसको कुछ लोग ये मानते हैं कि उसको जबरदस्ती कर दिया दरअसल गया। क्या है पर्दा डिफरेंट है। हाँ, असल क्या हिजाब का एक कॉन्सेप्ट है, एक कॉन्सेप्ट है चादर का, मकसद एक ढका हुआ, औरत का शरीर ढका हुआ होना चाहिए, मकसद ये कि उसकी खूबसूरती उसके ढकने में है ना। औरत की खूबसूरती ढकी हुई हो, अच्छी हो, ढकी हुई हो, मकसद उनका मकसद ये पर्दा, पर्दे से मुराद ढकी हुई हो, मतलब उसको मतलब बाजार के लिए नहीं है, आपकी घर की जीनत है, वो ढकी हो, अच्छी हो। हमारे भारतीय संस्कार भी है ना, आप राजस्थान में जाइए ना, आज भी बड़े बड़े पल्लू होते हैं ना हमारे यहाँ औरतों के, बूढ़ी औरतें हैं, आज भी देखेंगे आप, है ना, वो क्या है, उसके पीछे ये पर्दा ही है, संस्कृति का है, संस्कृति का असर है ये पर्दा करना। ठीक है, अब वंदे मातरम हिजाब एक मतलब एक थोड़ा मतलब दूसरे से मतलब बाल ढके हुए हों, ढका हुआ शरीर, मकसद इससे। वंदे मातरम या भारत माता की जय बोलना मुसलमानों में जायज है? बड़ा गहरा सवाल कर दिया आज तुमने पंडित जी, आज तो तुम मुझे पूरा रमजान में बिल्कुल सच बुलवा के पूरी एक एक बात निकलवाओगे। आपका बहुत अच्छा सवाल है ये। मुसलमान चूंकि एकम ब्रह्मम द्वितीय नास्ति का ऐलान करता है, एक ईश्वर को मानता है और उस ईश्वर के अलावा किसी को नहीं मानता, पूजा भी वो करता है सिर्फ उस ईश्वर की जो निराकार है और किसी के सामने झुकता नहीं है। तो वंदे मातरम, वंदे मातरम मतलब हम वंदना करते हैं, वंदना माने पूजा के होते हैं बेटा, वंदना माने पूजा, परस्तिस, पूजा परस्तिस, पूजा करना, परस्तिस करना, वंदना करना, किसकी, मातृभूमि की। हमारे यहाँ इसको कहते हैं मादरे वतन जिंदाबाद, कोई फर्क नहीं है, लेकिन वो पूजा वाला जो शब्द है, वंदना वाला जो शब्द है, उसको वो कहता है कि ये नहीं है, जिंदाबाद है, जय जयकार है, भारत की जय जयकार है, मातृभूमि की जय जयकार है, लेकिन वंदना नहीं है, क्योंकि वो ईश्वर को मानता है। उसका एक कॉन्सेप्ट है ना कि मैं ईश्वर के अलावा किसी की और पूजा नहीं करूंगा, इसलिए वंदना नहीं करता है, जय जयकार करता है। इसी तरह से चूंकि ये उद्घोष है, जय का उद्घोष है, ऐलान है ना, जय जयकार है, तो इसलिए हम भारत की जय जयकार करते हैं, मातृभूमि की जय जयकार करते हैं। क्योंकि कोई भी व्यक्ति इस्लाम का मानने वाला अगर वो मातृभूमि की, देश की जय जयकार नहीं करेगा तो वो इस्लाम का माना नहीं जाएगा। इस्लाम का हिस्सा है अपने मुल्क से, अपने वतन से मोहब्बत करना, अपने मुल्क की इज्जत करना, अपने मुल्क के साथ मिलके चलना। अगर किसी ने अपने देश के साथ, किसी भी ने, मुसलमान ने गद्दारी कर दी, वो इस्लाम से हट जाएगा। ठीक बात है। कोई भी इस्लाम का मानने वाला अपने देश से गद्दारी नहीं कर सकता, ये लॉ है। ठीक है, ये मैं एक्स्ट्रा एक क्वेश्चन कर दे रहा हूँ, जाते थे, बस ये लास्ट क्वेश्चन है। आप राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में गए थे, मोदी जी भी वहां मौजूद थे। कई मुसलमान ये कहते हैं कि मोदी जी मुसलमानों को नापसंद करते हैं, हालांकि कई तस्वीरें आती हैं जहां पर हमने देखा विदेशी में बड़े उनके अच्छे मित्र हैं। मोदी जी
और मुसलमानों का रिश्ता चीफ इमाम होने के नाते हम आप समझ जाते हैं, कैसा रिश्ता है? मेरा उनके साथ पुराना रिश्ता है। जब वो चीफ मिनिस्टर थे, जब के ज़माने से मेरा रिश्ता है। और मोदी जी का एक नारा है, दरअसल ये नारा वो उन्होंने अंदर से है, उनके अंदर सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, उसको लेके चलते हैं। कभी भी उन्होंने कभी भी अपने मंचों से कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरे हिंदू भाइयों, हमेशा उन्होंने कहा 100 देश के कितने 146 करोड़ देशवासियों, या 100 कितने 146, 100 अभी फिलहाल ही 146 150 हाँ, करोड़। हमेशा उन्होंने क्या मुंह से बोलते हैं 146 करोड़ के देशवासी, और उनका हक भी है। बट जैसे कहते हैं लोग टोपी नहीं लगाते मोदी जी, देखिए टोपी लगाना लाजिम नहीं है, बड़ा चलता है, शॉल तो पहन ली थी लेकिन टोपी नहीं लगाई थी उन्होंने। लगानी भी नहीं चाहिए उनको। टोपी लगाना किस लिए है? कौन सी टोपी लगाना चाहते हैं? टोपी पहनाना चाहते हैं, टोपी पहनाना है, लगाना। अभी इसमें बहुत सारी राजनीति है। दरअसल वो उनका जो अपना तरीका है वो ठीक है, मुसलमानों के बिल्कुल अगेंस्ट नहीं है। और जितने सुविधाएं, जितने मामलात अगर आप देखेंगे मुसलमानों को इस समय मिल रही हैं, जो भी स्कीम्स हैं, सबसे ज़्यादा मुसलमान। तो फिर ये परसेप्शन क्यों है कि मोदी जी कुछ भी कर दे मुसलमान वोट नहीं देगा? मुसलमान ने पहले भी वोट दिया, अभी और दिया, 15% वोट दिया। हर बार वोटिंग बढ़ रही है। मुसलमान पढ़ लिख चुका है, मुसलमान समझदार हो चुका है, मुसलमान की समझ में आ चुकी है कि हमको कौन टोपी पहनता था, कौन रुमाल लगवाता था, और कौन इफ्तार पार्टी करवा के हमारा इस्तेमाल करता था। ये मुसलमान अब समझ चुका है, मुसलमान पढ़ लिख चुका है। मैं आज आपको बता रहा हूँ, सिविल सर्विसेज में सबसे ज़्यादा मुसलमान निकल के आ रहे हैं इस समय में। सिविल सर्विसेज में जहाँ मुसलमान पढ़ता नहीं था, आज मुसलमान पढ़ लिख गया, बच्चे पढ़ लिख गए, अपने वोटिंग राइट्स को समझ गया, अच्छे बुरे को समझ गया, मुझे किसे वोट करना। अब उन लोगों की, राजनीति वालों के लोगों की बहकावे में नहीं आता जो हमारा वोट का इस्तेमाल करते थे, जिन्होंने हमें निचले स्तर का बना दिया। मैं चाहता हूं कि मुसलमान, सभी हिंदू सिख एक मुख्य धारा से जुड़ें, सब एक हों और भारत को मजबूत करें, भारतीयता को मजबूत करें। राष्ट्र सर्वोपरि है, इस मिशन को लेकर हमें बढ़ना होगा। जी गाइस, हमने पहले भी कितनी औरंगज़ेब पे जो है वीडियो क्रिएट की हैं, और हमने यही बोला है कि हमें वो इंसान अच्छा नहीं लगता। बेशक वो मुस्लिम है, मुस्लिम राजा रहा है, जो भी रहा है, मुस्लिम जो है वो बादशाह रहा है, या जो भी रहा है, हमें उस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि उसने मासूम लोगों की जब जानें ली हैं, तो वो किस तरह एक अच्छा इंसान हो सकता है। जैसे कि वो उसने जो है वो साहबज़ादों को अपना दीवार में चुनवाया था, तेल की कढ़ाई में उबाला था। उसके बाद जो है वो ज़ुल्म किए थे, तो वो मैं नहीं समझता कि वो एक अच्छा इंसान है। तो हमारे लिए भी वो यही था कि वो बाहर से आया हुआ एक बंदा था, ठीक है, मुग़ल बादशाह था, और उसने आकर लूट-मार की, ज़ुल्म किए और ज़्यादतियाँ की, और जो पहले भी आए थे उनकी भी बात कर रहा हूँ। तो ज़ाहिर है हम तो थे ही, जो है वो हमारे पूर्वज तो थे ही राजपूत, और बहरहाल हम जो है वो उसको ऐज़ कहें कि बड़ा एक अच्छा इस्लामी हीरो माने, ऐसा कुछ भी नहीं औरंगज़ेब के लिए। औरंगज़ेब जो है वो एक ज़ालिम इंसान था, और वही साहब जो है, मौलाना साहब ने भी कही है वही बात, कि वो साहब जो हैं वो अ, ज़ालिम थे। उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने वैसा किया, उन्होंने अपने ख़ानदान के साथ गलत किया। सबसे बड़ी बात, जो अपने ख़ानदान का नहीं हो सका, वो मुल्क का क्या होगा, या दूसरों का क्या होगा, या किसी गरीबों का क्या होगा। तो वो किसी का भी नहीं था। तो औरंगज़ेब जो है वो, उसने बहुत गलत काम किए हैं, जो कि उसको बुलाया नहीं जा सकता। और जो लोग हीरो मानते हैं भाई, पहले ये देखें कि अगर आप भी ज़ालिम हैं, तो माने हीरो एक ज़ालिम को। अगर आप जो है मज़लूम हैं, तो फिर मज़लूम का साथ दें। फिर जो है वो ज़ालिम को माने नहीं। अगर आप खुद ज़ालिम हैं, तो फिर ज़ालिम को हीरो माने, मेंटर माने, जो मर्ज़ी माने, आइडल माने, वो तो आप पे डिपेंड करता है। तो लेकिन ये है कि हिस्ट्री को देख लें, थोड़ा-सा गौर से देखें, ये ना सिर्फ़ देखें कि वो मुसलमान था। ये मुसलमानों को कह रहा हूँ कि सिर्फ़ ये ना देखें कि वो एक मुसलमान था। मुसलमान तो सारे मुसलमान हैं, अब जो बुरे काम कर रहे हैं अक्सर बीच में, तो क्या आप उनको आइडल मानेंगे? नहीं मानेंगे ना। आजकल जो गलत काम कर रहे हैं लोग, जो भी बुरे धंधे कर रहे हैं, क्या आप उनको आइडल मानेंगे? नहीं मानेंगे। तो इसी तरह वो, उसको क्यों मानेंगे आप? वो एक बादशाह था, ज़ालिम बादशाह था। क्या मुसलमानों में ज़ालिम बादशाह नहीं होते? होते हैं, बड़े-बड़े गुज़रे हैं भाई।
तो थोड़ा सा गौर करें, सिर्फ मुसलमान होने की हैसियत से जो है उसको हीरो ना माने, उसके किरदार को, उसकी जो काम है उसको भी देखें। और हमारे लिए वो जो है वो एक ज़ालिम ही था। और मौलाना साहब ने भी जो है वो कहा कि वो ज़ालिम इंसान था, तो वाक़ई ज़ालिम था। और अभी जो है उन्होंने आगे भी कुछ टॉपिक जो है वो रेज़ किए, और जो मिथ जो बनी हुई हैं उनके बारे में उन्होंने पूछा कि कौन-कौन सी मिथ हैं जो कि 5 बड़ी, वो एक क्वेश्चन था उनका, लेकिन मौलाना साहब जो हैं वो थोड़ा बहुत समझ भी नहीं पाए, क्योंकि मिसाल दी और उन्होंने कुछ जो है पहले मेरे ख्याल में दूसरे क्लिप और भी हैं इनके, और उनमें वो ज़िक्र हो चुके हैं। तो ख़ैर चलें वो भी लेके आएँगे वक़्फ़े से, तो वो क्लिप भी कर लेंगे। लेकिन ये है कि इन्होंने एक जो पूछा कि वंदे मातरम जो है वो लोग क्यों नहीं मतलब मुसलमान बोलते। तो अब जो है वो मुझे भी समझ है, मैंने पहले मुझे नहीं था पता कि, क्योंकि पहली बात है कि मैंने पहले कितनी दफ़ा बताया कि हम जो है वो एक अल्लाह की इबादत कर सकते हैं, उसके साथ शरीक नहीं कर सकते। अगर किसी और की करेंगे तो फिर वो नहीं होगा जायज़ हमारे लिए। मुसलमानों में ये सख्ती से मना है भाई। और कोई चीज़ करे ना करे, लेकिन ये चीज़ कभी भी नहीं कर सकते हम लोग। तो जो है वो वंदे मातरम का उन्होंने मतलब समझाया कि परस्तिश करना, वंदन करना, मातरम मतलब कि ज़मीन की परस्तिश करना, तो वो पूजा करना, तो वो जो ज़ाहिर है वो नहीं कह सकते मुसलमान, मैं भी नहीं कह सकता। तो लेकिन हम उसकी जगह जो है वो कहते हैं कि हमारा मुल्क मतलब कि ज़िंदाबाद, जैसे कि हम कहते हैं पाकिस्तान ज़िंदाबाद। और इंडियन के लोग भी जो हैं वो कहते हैं हिंदुस्तान ज़िंदाबाद, जो मुस्लिम है, मादरे मिल्लत ज़िंदाबाद, तो उसका मतलब भी यही होता है कि ज़िंदा रहे हमेशा। और वो जो एक बात उन्होंने मौलाना साहब ने कही है ना कि इस्लाम में जो है वो अपने वतन को प्रेफ़रेंस देना जो है वो सबसे पहले है। तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि अपने वतन के लिए जो है वो जान भी कुर्बान कर देनी चाहिए। वही शहीद होता है जो अपने वतन के लिए जान कुर्बान करता है, वो चाहे वतन उसका कोई भी हो, कोई भी वतन उसका हो। तो उसके लिए उसको लड़ना पड़ेगा, उसके बेहतरी के लिए उसको काम करना पड़ेगा। अगर उसको बर्बाद करेगा, फितना फ़साद फैलाएगा, तो वो भाई इस्लाम में भी जो है वो शरीयत के खिलाफ भी जो है वो काम कर रहा है, वो बंदा। तो इसलिए मुसलमानों को चाहिए कि फितना फ़साद से बचें और अपने मुल्क को लेके आगे चलें। हिंदुस्तान के हों या पाकिस्तान के हों, सारे जो है वो अपने मुल्क को, चाहे कोई गैर मुस्लिम रहता है, चाहे अमेरिका में रहता है, चाहे कनाडा में रहता है, तो उसका मुल्क तो वही है, ज़ाहिर है। तो उसी का खाता है, उसी के जो है वो कानून पे चले, उसी का कानून माने, और उसी के जो मुल्क की बेहतरी के लिए जो हो सके वो करे। तो ये चीज़ तो बिल्कुल करनी चाहिए, और आगे लेके जाना चाहिए अपने मुल्क को। और भी काफ़ी सारी इन्होंने जो है बातें की हैं, कुछ क्लियर की हैं लोगों के जो डाउट्स थे, वो भी। और मेन जो टॉपिक था वो औरंगज़ेब पे था। तो ये वाली वीडियो में क्लिप जो था, तो औरंगज़ेब के बारे में भी मैंने बोल दिया, अभी भाई साहब बोलेंगे। जी, बिल्कुल जी, हम मौलाना साहब के बारे में बात करते हैं। मौलाना साहब जो हैं उन्होंने जो बातें की हैं, बड़ी मोहब्बत वाली बातें की हैं, और हम भी यही चाहते हैं कि यार मौलवी जो होते हैं ना वो इस तरह के होने चाहिए। वो प्यार और मोहब्बत वाली बातें करें, वो आपस में इकट्ठा करने वाली बातें करें। नफ़रत अंगेज़ जो बातें हैं ना, जो एक-दूसरे से दूर करने वाली बातें हैं, वो नहीं करनी चाहिए। जितने भी यहाँ पे इनसे सवाल पूछे गए हैं, इन्होंने बड़े खूबसूरत जवाब दिए। इन्होंने सही कहा, इन्होंने कहा मैं भई अपने जो पूर्वज हैं, मेरे जो बड़े हैं, मैं उनको हीरो मानता हूँ। मैं औरंगज़ेब को क्यों हीरो मानूँगा? औरंगज़ेब, महमूद गज़नवी या और भी जितने लोग थे, वो जो भी हिंदुस्तान में आए हैं, जहाँ पे उन्होंने हमले किए, उसके बाद बाबर आ जाता है, उसका देख लें, औरंगज़ेब का देख लें। इनका क्या ऐसा कारनामा है कि इनको अच्छा समझा जाए? कोई अच्छा कार्य इनका हो तो इनको अच्छा समझा जाए ना। जबकि उन्होंने सारे कार्य जो किए हैं वो एक कह लें कि दरिंदों वाले किए हैं, कि जिस तरह से लोगों को ज़िंदा मार काट देना, लोगों को मासूमों को उठा के तो वो गरम जो तेल है उसमें डाल देना। तो ये तो सरासर कह लें कि एक दरिंदगी है। ये इंसानियत नहीं है, ये इंसानियत की तौहीन है। ये जो इस तरह के जो लोग काम करते हैं। और ऐसे लोगों को तो आइडियल माना भी नहीं जा सकता, ना ही हीरो मानना चाहिए। ऐसे लोगों को गलत है, वो गलत ही कहना चाहिए। वो कहते हैं कि जिन लोगों ने इनके खिलाफ युद्ध लड़ा है, मेरे वो पूर्वज थे, उनको मैं मानता हूँ। कृष्णा जी के वंशज से ये आ रहे हैं, राजपूत फैमिली से इनका ताल्लुक है, और इसलिए वो अपने पूर्वजों को प्रेफ़र करते हैं, ये अच्छी बात। उसके बाद इन्होंने दूसरी बात कही है, हिंदुस्तान में जो मुसलमान हैं, उनके साथ जी बड़ी ज़्यादती होती है, ये पाकिस्तानी मुस्लिम कहते हैं। अक्सर कहते हैं वैसे। इन्होंने कहा नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है।
बल्कि हम तो पाकिस्तानी मुस्लिम्स को भी कहेंगे कि वो अगर हिंदुस्तान में आना चाहते हैं तो आ जाएँ। और अगर जितनी भी योजनाएँ यहाँ पे निकलती हैं तो उन सब का जो लाभ है वो मुसलमान उठा रहे हैं, और बल्कि सबसे ज़्यादा जो लाभ होता है वो मुसलमानों को ही होता है। तो ये बात सही है कि मोदी साहब जो हैं वो हिंदू और मुस्लिम को लेकर फ़र्क नहीं करते। वो प्यारी बहना वाली जो योजना वो लेकर आए थे, तो उन्होंने ये नहीं कहा था कि जो सनातनी औरतें हैं सिर्फ़ और सिर्फ़ वो बहनें और मुस्लिम नहीं हैं। जिस भी पक्ष के हिंदुस्तानी औरतें थी, सबको उन्होंने अपनी बहन ही माना है, और सबको एक बहनों वाला, लाडली बहना वाला जो अधिकार है, वो दिया भी है और उनको लाडली बहना बनाकर भी दिखाया है। जितनी भी योजनाएँ थी उनके हक में थी, वो भी उन्होंने उनको दी हैं। उसके बाद मौलाना साहब जो हैं, इन्होंने ये चीज़ कही है कि वंदे मातरम जो है, ये नहीं कह सकते, हिंदुस्तान ज़िंदाबाद कह सकते हैं। जिस मुल्क में रहते हैं, जिसका खाते-पीते हैं, उसके साथ मुख़लस होना, ये भी इस्लाम का एक कानून है कि जिस रियासत के अंदर आप रहते हैं, जिस रियासत ने आपको महफ़ूज़ किया हुआ है, उसके कानून आपके ऊपर लागू हैं, उनको मानना चाहिए। लेकिन ये जो चीज़ है, सिर्फ़ इस चीज़ को नहीं मान सकते, बाकी सब चीज़ें मौलाना साहब ने कहा है, मानते हैं। इन्होंने कहा कि राम मंदिर में गए हैं, तो आपके ऊपर फ़तवे-शतवे नहीं लगे? उन्होंने कहा मेरे ऊपर फ़तवे लगते ही रहते हैं। राम मंदिर में जाने का कारण क्या था? राम मंदिर में ये कहते हैं मैं इसलिए गया हूँ कि जो हिंदू और मुस्लिम को लेकर ये जो नफ़रत वाला एक मवाद फैल रहा है ना, उस चीज़ को रोकना है। हमने हिंदुस्तान को इकट्ठा रखना है, जोड़ के रखना है, इसको अलग नहीं होने देना। क्योंकि ये चीज़ पहले एक दफ़ा हो चुकी है, हिंदू और मुस्लिम वाली चीज़ हुई है, तो हिंदुस्तान जो है, उसी में से पाकिस्तान निकला है। और ये इसी चीज़ के बिना के ऊपर निकला है कि हिंदू और मुस्लिम जो हैं, वो इकट्ठे नहीं रह सकते। लेकिन आज देख लें कि हिंदू और मुस्लिम जो हैं, वो इकट्ठे हैं। 40 करोड़ की संख्या में मुसलमान वहाँ पे मौजूद हैं और बहुत अच्छे तरीके से रह रहे हैं, उनके लिए कोई भी दिक्कत नहीं है। तो ये जो नज़रिया यहाँ पे फ़लाप हो जाता है। इसलिए ये चाहते हैं कि मज़ीद जो ब्रिटिश लोग हैं या जो दुश्मन हैं, उनको मौका नहीं मिलना चाहिए हिंदुस्तान को नुकसान पहुँचाने के लिए। इसलिए ये इनके सारे जो कार्य हैं, हम तो इनको एप्रिशिएट करते हैं भाई। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ये। ये बहुत अच्छी वीडियो थी और डिटेलिंग वीडियो थी और इसमें डीप डाउन जाएँगे तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हार्श रियलिटी है, जो बयान करते-करते जो है घबराहट भी होती है कभी-कभार कि कुछ ऐसा वर्ड जो है वो ज़ुबान से ना निकल जाए। लेकिन मेरा सवाल ये है कि वंदे मातरम वो बोलने में उन्होंने डिस्क्राइब तो किया है लेकिन हर दूसरा तीसरा बंदा जनाब मुल्क से प्यार मोहब्बत की तो जज़्बात की और सारी बातें करते हैं तो वो तराने में है वो तो आपके। और वो तराना जब पढ़ेंगे तो भाई वो वर्ड आएगा, तो या फिर उस वर्ड को फिर चेंज करेंगे। तो ये सवाल जो है बड़ा गहरा है क्योंकि भई उसको फिर आपको चेंज करना पड़ेगा। वो कहते हैं ना कि मुस्लिम हिंदू जो हैं वो दोनों मिनॉरिटीज़ जो हैं वो मिनॉरिटीज़ भी रह रही हैं, तो उन्हें कहने में मसला नहीं है, मुस्लिम जो हैं उनको कहने में मसला है, तो भाई फिर ये फिर चेंज करवाना पड़ेगा आप लोगों को। क्योंकि भाई आप बोलेंगे तो फिर वो जो वर्ड लिखे हुए हैं वो एग्ज़ैक्ट वर्ड आपने बोलने हैं, डिस्क्राइब करने हैं। उससे ऊपर-नीचे तो आप जा नहीं सकते। तो यहाँ पे तो ये मौलाना जो बैठे हुए हैं उन्होंने डिस्क्राइब कर दिया है इन अ डिफरेंट वे। लेकिन इन माय ओपिनियन भाई आप जब वो टीम में मोहम्मद शमी भी हैं और भी मुस्लिम हैं, तो वो जब सिराज हैं जैसे, अब जो नेशनल एंथम जो है वो बजता है भाई फिर वो साथ जो है वो गुनगुनाते हैं उसको, बोलते हैं, तो भाई फिर वो डिस्क्राइब होता है सेम वर्ड में। अब वहाँ पे भी फतवा लग जाएगा, वहाँ पे भी इस चीज़ को जो है डिनाई किया जाएगा कि ये क्यों हुआ? ये नहीं होना चाहिए था। और लेकिन उन्होंने डिस्क्राइब किया है मौलाना ने अपने हिसाब से कि ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए। तो इन माय ओपिनियन तो मैं अगर होता तो भाई जो है लिखा हुआ अब जो हमारे तराने में लिखा हुआ है अगर कोई ऐसी वर्डिंग होती, तो भाई वो अब मैं उसको चेंज नहीं कर सकता। तो वो तो भाई हुकूमत ने उस चीज़ के ऊपर इम्प्लीमेंट करना है ना उसको चेंज करना है या किस तरह। तो वो करें तो ये अगर कोई कह लें कि दरख़्वास्त देते हैं, कुछ ऐसा कानून को चेंज करने की कोशिश करते हैं कि यार ये अल्फ़ाज़ जो है ये ठीक नहीं है। तो इसको चेंज अप किया जाए और इसमें थोड़ी चेंजिंग की जाए। तो फिर हो सकता है उसको चेंज करके उस हिसाब से कर दिया जाए। तो ये उन्होंने बोला लेकिन मैंने बहुत सारे मुस्लिम जो हैं उन लोगों को बोलते देखा है और मैंने नेशनल एंथम जो है वो गाते हुए देखा है उनको, पढ़ते हुए देखा है। मुझे कोई एज़ सच कोई बात लगी नहीं है। बाकी बुरखे का उन्होंने बोला तो दैट्स गुड वो भी इनको डिस्क्राइब करना चाहिए था कि जिनका दिल है वो पहने, जिनका नहीं है। लेकिन इस्लाम में वो है इन्होंने वो बता दिया कि वो चीज़ मौजूद है। लेकिन उसको पहनना ना पहनना आप पे डिपेंड करता है।
तो उन्होंने वो राजस्थान का डिस्क्राइब किया और आई थिंक सो उन्होंने डिस्क्राइब इसीलिए किया क्योंकि बाकी हिंदुस्तान में साड़ी पहनी जाती है, इसलिए डिस्क्राइब बाकी को नहीं किया, राजस्थान को किया। वहाँ पे उस ट्रेडिशन, क्योंकि वो ट्रेडिशन जो है वो बुरके से मिलता-जुलता है। आई थिंक दैट्स व्हाई ही डिस्कस्ड दैट। नहीं, ऐसा उन्होंने बताया कि बुर्का ज़रूरी नहीं है, लेकिन जिस्म को ढाँपना, पर्दे में रहना ये ज़रूरी है। और तो वो वो ठीक किस है, तरह वो रहते हैं, चादर ओढ़ के रह लें, हिजाब पहन लें, जापान तो वो उनकी अपनी मर्ज़ी है। लेकिन इस्लाम में ये है कि पर्दा ज़रूरी है। नहीं, वो ये नहीं है ज़रूरी है। कि वो बुर्का पहने या हाँ, कुछ ऐसा, पर्दा करना सही ज़रूरी पर्दे बात। का उन्होंने बोला है। ये वैसे ये उन्होंने बात है। डिस्क्राइब किया है। लेकिन उन्होंने ये कुरान में भी इस बात का ज़िक्र है कि ज़िक्र है, बड़ी चादरों का जो ओढ़नी है, वो ओढ़नी है आपने। वो उन्होंने ज़िक्र किया, लेकिन उन्होंने डिस्क्राइब जो किया वो राजस्थान को ही किया हुँ, और दूसरी स्टेट उन्होंने एक मिसाल दी है कि वो भी जैसे कि चादर को आगे जो है वो करके रहती है ना, तो वो एक ट्रेडिशन है, तो मतलब कि पर्दा ही है ना वो भी। तो ये उन्होंने कहा कि वैसे कर लें या जिस तरह भी, मतलब पर्दा करना है, ये उन्होंने डिस्क्राइब किया, ज़रूरी नहीं बुर्का पहने, बहरहाल बालों ये को मेरा ढाँपना, यही तो ओपिनियन ये था सारा कुछ करना। और मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। बहरहाल डीप डाउन जाऊँगा तो बहुत ख़ास किस्म की बातें हो जाएगी। मैं हुँ। तो करता हूँ वैसे। बहरहाल वीडियो अच्छी थी इनकी और इन्होंने सवाल-जवाब अच्छे किए और मौलाना साहब ने स्टार्टिंग में जिस चीज़ का पूछा और कहा उनको, भाई हमारे तो फ़ेवरेट नहीं है, मेरे तो बिल्कुल नहीं है। मुझे तो वैसे ही ज़हर लगता है और ज़हर से भी कतई ज़हर लगता है। तो मुझे तो वैसे ही ये पसंद नहीं है, गोरी और ये जितने भी ये चावे किस्म के लोग हैं ना, मुझे वैसे ज़हर लगती है। तो मेरा तो बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। शून्य इंटरेस्ट कह लेना, उससे भी नीचे है। तो बहरहाल ये है कि इन्होंने सवाल-जवाब जो है अच्छे किए हैं और लोगों के लिए कह लें कि इन्फॉर्मेशनल वीडियो थी और कुछ लोगों के वाक़ई इस चीज़ से इन्फॉर्मेशन लेके उनकी मदद होगी और उनको भी पता चलेगा असलियत इन लोगों की क्या थी। और कमेंट सेक्शन ओपन है जी आपके लिए, इनके ओरिजिनल वीडियो की लिंक और हमारे दूसरे चैनल की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी। प्लीज़ विज़िट करें, सपोर्ट करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़, हाफ़िज़। पीस।